मुझे तो वृंदावन में एक ही दिखते हैं और एक ही दिखे आज तक, बिहारी जी और राधा रमन जी। उसके अलावा मेरे आज से गुरुद्वारा मारा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। मैं किस्सा सुनाता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में एस्थमा था। तो मैं बहुत परेशान रहता, मेरी माँ बड़ी परेशान रहती, बिकॉज मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो हुआ ये कि उन्होंने श्रीपद बाबा घर पे आए, उनका भोजन हुआ, वो बहुत इसको घिया उबली भी लेते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बाबा आपकी गाड़ी चलाता है, मेरे पास फिएट होती थी, बाबा को पूरी दिल्ली घुमाता था बेटा। तो उन्होंने बोला ये आपको घुमाता है, इसका कभी दिक्कत तो कष्ट तो दूर करो। तो बाबा कहते इसको क्या दिक्कत है? तो मेरी माँ ने बोला इसको अस्थमा होता है, दिक्कत है बेटी, इसको शरद पूर्णिमा में मेरे पास भेज। तो मैं वहां गया, बाबा गायब, एक मैसेज मेरे लिए छोड़ गए। कहते कल यहाँ मैं कुछ जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने उस दिन रात को मेरे लिए खीर बनवाई शरद पूर्णिमा की, और बोला पहले बिहारी जी दर्शन करना, फिर आके खीर खाना, और फिर सुबह तुम्हें कुछ बताएंगे। वो राकेश जी उनकी शिष्य थी उस वक्त में। तो मैंने कहा ठीक है, राकेश जी बता देंगी। राकेश जी अपने कमरे में सो गई, मैंने अपनी खीर खाई और बढ़िया से उन्होंने मेरा व्यवस्था कर रखी थी, मैं आराम से आश्रम में सोया। और सुबह मेरे लिए पर्ची आई कि आप जो है वो गिरिराज जी की परिक्रमा पे जाइए। मैंने कहा ये क्या है? कहते नहीं, आप गिरिराज जी की परिक्रमा पे जाएंगे। जबकि पूर्णमासी हो गई तो नेक्स्ट डे लोग मना करते हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा जो चढ़ते चांद में करें, उसमें न करें, व्हेन द मून इज डिप्लीटिंग, यू नो। तो बस वो एक परिक्रमा करी और आज का दिन है। वो खीर खाई थी और वो किया था। मतलब मेरे को एक पटेल चेस करके इंस्टीट्यूट था, वहां पे डॉक्टर जैन थे जो सीनियर मोस्ट थे, वो मेरे पिताजी को जानते थे। तो उनके पास गए तो किसी ने बोला एक लंग्स छोटा है, किसी ने बोला बड़ा है, किसी ने बोला ये है। अरे भैया इतनी बुरी हालत थी मेरी जिसका कोई मुकाबला नहीं। और बाबा ने एक बूटी और वो मतलब जो भी उन्होंने मुझे खीर दिया, उससे मैं ठीक हो गया। आप चमत्कार कहेंगे ना इस चीज को, कहाँ जाएंगे? मतलब इतना प्यार था। एक दिन मेरे को गुस्से में उन्होंने बोला कि ये काम करके आओ। 12 बजे का वक्त था, बच्चा था, भूख लग रही थी। आई वाज जस्ट 19 or 20 दैट टाइम, यू नो। सो उन्होंने बोला कि काम करके आओ। मैं बाहर निकल मन में बोल रहा था कि बाबा ने देखो 11 बजे 12 बजे मुझे भेजा, भूख लग रही है मेरे को, बाबा को इतना ध्यान नहीं आया। तो मैं काम करके वापस आया। अब दिव्यता की आप वो चीज देखिए, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझसे पढ़ लिया, मैंने उन्हें बोला। तो जब मैं काम करके उनके पेपर मैंने उनके हाथ में लाके दिए, बहुत खूबसूरत भोजन की थाली मेरे लिए ढक करके साइड में रख के बैठे। तो मैंने उनको पेपर दिए, जाते हुए बोलते हो कि मैं खाने का याद नहीं रखता तुम्हारा। मेरे मतलब इतनी बुरी हालत कुछ कहने की नहीं। एंड उन्होंने बहुत खूबसूरत मेरे लिए जो मुझे पसंद था वो भोजन मेरे लिए बनवाया हुआ था। एंड आई वाज सो, मतलब संत आपके मन को, आपकी सोच को सब कुछ समझते हैं, और ऐसे ही दिव्य संत होते हैं।